जय हिंद प्यारे बच्चों। तो भाई ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड लेक्चर और आज फिनिश करेंगे इस चैप्टर को। और चैप्टर वही बच्चा देखे जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट की मेरी पहली क्लास देखी है। इसी चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए मैं ये मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज मैथ पढ़ा रहा हूँ। कई सारे चैप्टर मैं करवा चुका हूँ और इसमें ये आज कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड चक्रवर्ती ब्याज का सेकंड लेक्चर है। और फायदा ये है इसमें एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस दोनों कवर हो रहा है और ज्यादातर बच्चे दोनों फॉर्म भरते हैं, तो ये आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बीच से इस लेक्चर में आज आया है वो ना देखे, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि है और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2.5 साल में वो इतनी हो जाती है। उसी धनराशि पर समान धनराशि पर एक वर्ष के लिए समान रेट से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, लेकिन रेट अर्धवार्षिक है। भाई सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर समान धनराशि प्रिंसिपल तुमने निकाल लिया, ठीक है, प्रिंसिपल तुमने निकाल दिया, रेट तुम्हारे पास ये है ही, और 1 साल का तुम्हें फिर क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। और ब्याज क्या लग रहा है, अर्धवार्षिक लग रहा है। बस तुम एक छोटा सा काम कर लो और वो काम है प्रिंसिपल को निकालने का। बात आती है गुरुजी प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, भाई हम है ना निकलवाने के लिए। लो, तो सबसे पहले प्रिंसिपल मान लो पी है। अब 10% ब्याज लगा पहले साल, तो ये 11/10 हो गया। फिर 10 दूसरे साल 11/10 हो गया। तीसरा साल है आधा, तो 5% ब्याज मिलेगा तीसरे साल। 5% होता है 1/20, यानी कि अमाउंट हो गया 21/20। और ये बराबर किसके हो गया, 12,705। यहां से आपका प्रिंसिपल आ जाएगा और आराम से कट जाएगा ये, क्योंकि कोई भी पॉइंट में आंसर नहीं है। 21 छिका 126 बचा 1, उतारी 0, 10 कटता नहीं तो 0 लगा लो, उतारा 5, 21 पंजे 105। और ये 11 11 121, 100 पंजे 500, और आपका 11 11 हो गया, तो 100 पंजे 500, 21 पंजे तो 5 बार कटा। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 5 दूनी 10 और 3 जीरो आगे, यानी कि 10,000 ये आया। अब वो कहता है कि भाई इस पे उसी रेट से, जो ये 10% ब्याज है इसी रेट से लगता है, लेकिन हाफ ईयरली लगता है, हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में रेट हो जाएगी आधी। 10% मिलता है वार्षिक, तो हाफ ईयरली में 5% लगेगा। और 1 साल में अब 2 बार ब्याज मिलेगा, क्योंकि 2 हाफ ईयर। तो 5% का मतलब कितना हो गया, 5% का मतलब हो गया आपका 1/20, यानी कि 21/20 आपको पहले हाफ ईयर में मिलेगा और 21/20 दूसरे हाफ ईयर में। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ब्याज ही निकालना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो। अब आपको पता है 10,000 प्रिंसिपल है, 10,000 पर 5% मिलेगा पहले हाफ ईयर में। 5% यानी 5/100 500। इसका 5% आगे चलाओ सेकंड हाफ ईयर के लिए, 5% यानी कितना आ जाएगा, 25। और ये रेशो 2:1 के रेशो की गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10,000 और ये 25 1,025। क्यों, क्योंकि रेशो मैंने बताया था 2 साल के लिए ब्याज निकालना है तो रेशो क्या होता है 2:1। 2 साल के सीआई का रेशो 2:1। 3 साल के सीआई का जो रेशो होता है वो होता है 3:1। 4 साल के सीआई का जो रेशो होता है वो होता है 4:1। ठीक है, 5 साल के सीआई का रेशो कितना होता है 5:10:10:5:1। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 का तो नहीं वो पूछता, 4 तक ही पूछेगा मैक्सिमम। तो 2 साल का सीआई 2:1, 3 साल का 3:1, 4 साल का ये इससे। ठीक, और ये मेथड ऐसा नहीं नया है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, पूरा बताया ये अच्छे से। ठीक, डायरेक्ट सीआई पूछा है तो ये लगा दो रेशो रूल, और अगर अमाउंट पूछा होता फिर वो ही लगाते, सक्सेसिव वाला अमाउंट पूछा होता है। ठीक है, हाँ ये भी कर सकते हो कि भाई अब हाफ ईयरली तुम्हें मिलेगा तो 5% मिलेगा पर हाफ ईयर। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, a+b+ab/100। पहले हाफ ईयर में 5, दूसरे में 5, प्लस इनकी मल्टीप्लाई बटे 100.25, तो टोटल ब्याज मिला 10.25। अब 10.25% मिला 10,000 का, 10.25 कितना होगा 1,025। ये भी कर सकते हो, कई मेथड है, कई मेथड है, जो आपको ठीक लगे वो लगा सकते हो। 4%
की रेट लगती है और चक्रवृद्धि ब्याज 7,81,250 है, कितने साल में इतना हो जाएगा? क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है भाई, बड़ा बेहतरीन। देखो 4% लगती है ब्याज, 4% का मतलब होता है 1/25, यानी 25 पे एक ब्याज मिलता है। तो 25 पे ब्याज मिला एक, यानी 25 रुपए 26 हो जाएगा एक साल में, क्योंकि रेट का मतलब होता है पर एनम। तो 25 रुपए 26 हो जाएंगे एक साल में। तो माना 25 रुपए 26 एक साल में हुए, माना एन वर्षों में, एन वर्षों में 7,81,250 से 9,13,952 हो गए। अब बस आपको ये देखना है, ये 25 का 2 से कट जाएगा। देखो अभी 2 से कट जाएगा दोनों, ठीक है। अब अगर 2 से कट जाएगा तो 2 से कट के 2 तिया 2 निम्मा 2 छिका 25 आया, और 2 से ये भी कटेगा, 2 चौका 2 पंजे 2 छिका 2 निम्मा 2 सत्ते 2 छिका। अब तुम्हें देखना है, ये देखो 25 का स्क्वायर तो 625 होता है, तो 25 की पावर 2 तो होगा नहीं, 25 की पावर 3 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 25 की पावर 3 भी छोटा रह जाएगा। तो ये 25 की पावर 4 संभव है, ठीक है। और निकाल के देख लेना, अभी तो थोड़ा सा आप जा सकते हो डायरेक्ट, निकाल के देखना, ये इधर जो होगा ये होगा 26/25, 25 की पावर 4। और अगर यकीन ना आता हो तो 25 की पावर 4 क्या होगा, 25 स्क्वायर 25 स्क्वायर, यानी 625 और गुणा 625 मल्टीप्लाई 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 6 पंजे 30 और 1 31। और यहां करो आगे, ये 625 का 2 गुना करोगे 1250 यहां आएगा, और आगे करो, यह आ जाएगा 6 छंग 3600 और 150, 3750। अब इसको पूरे को जोड़ो, 5 2 5 और 1 6, 5 और 2 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल, 1 7 8 1 और 1 9 और 3 आ गया ना, यही देखो, ठीक। तो यानी कि एन कितना आया 4, तो ये 4 साल में इतना हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, आगे उसने दिया है कि रामू ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश की। यदि 2 वर्षों के बाद रामू को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना धन मिला, 2 वर्षों के बाद, तो कहता है 2 वर्षों का साधारण ब्याज बताओ। देखो भाई, रेट तुम्हें दे दी, टाइम तुम्हें दे दिया, और यहां पे तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, कितने साल का, 2 साल का, 2 साल का सीआई दे दिया। अब अगर मैं इसका आधा भी कर लूं, इसका आधा भी करूं लगभग, तो इसका जो, या ये कह सकते हो 2 तरीके, या तो आप बाई ऑप्शन चले जाओ, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन कैसे, माना साधारण ब्याज 120 है, अब साधारण ब्याज 120 होगा तो 60-60 मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल में। अब रेट लगती है 4%, अब अगर 4% रेट लगती है तो दूसरे साल इस 60 का 4% मिलेगा, 1/25, जो कि 2.4 आएगा, यानी 2 साल का सीआई हो गया 122, जबकि सीआई तो 127 है। तो अगर 120 यहां पे सिंपल इंटरेस्ट है तो 60-60, और 4% रेट लगेगी तो दूसरे साल में 4% मिलके इतना होना चाहिए, ये तो बना ही नहीं, वह 127 के पास आया ही नहीं, तो 120 तो छोटा रह गया। अगर 120 एसआई लू तो सीआई आया 122, छोटा रह गया, तो मुझे 120 से थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 125। तो बेस्ट तरीका तो ये है भाई, बाई ऑप्शन से करने का, अगर तुम बेस्ट तरीका ढूंढो। और अगर तुम्हें यह है कि बेस्ट तरीका ना देख के सिरदर्दी लेनी है, तो सिरदर्दी में तो फिर क्या जाएगा, रेट 4% है, 4% का मतलब है 1/25, तो प्रिंसिपल मान लो, प्रिंसिपल मान लो फिर, क्योंकि 2 साल की बात है, प्रिंसिपल मान लो 25 गुना 25, ये मान लो प्रिंसिपल, ठीक है। अब इस पे 4% कैलकुलेट करो, कितना बनेगा, 25 बनेगा, फिर इसका 4% कैलकुलेट करो, कितना बनेगा, 1 बनेगा, और रेशो क्या था, रेशो था 2:1, यानी कि सीआई कितना आया, सीआई आया कितना, 51 यूनिट, जबकि वो कितना कहता है, वो कहता है 127.5। उन्हें पूछा कौन है, एसआई, एसआई कितना होगा 50, क्योंकि जब ये रेशो होता है ना 2:1 का, तो 2:1 में जो ये पहले वाली मल्टीप्लाई है ये एसआई होती है, 25 दूनी 50 एसआई, और ये जो है डिफरेंस होता है एसआई सीआई का, दोनों को मिला दूं तो एसआई प्लस सीआई, मतलब टोटल सीआई होता है। तो 51 यूनिट का मान आया, लेकिन तुम्हें 50 यूनिट का निकालना है, तो बस 51 से इसको काट लो। कैसे काट सकते हो, ये पॉइंट हटा लो
और बटे में यहां जीरो लगा लो, इधर गुणा में जीरो, 510 से इसको काट लो, ठीक, और 50 यूनिट का मान निकाल दो, 125 ही आएगा। और अगर पॉइंट नहीं भी काटते तो फिर एक काम करो, 17 से काटो, 17 × 51, और 17 से इसको भी काटो, 17 × 7 = 119, 8 × 5 = 17 × 5 = 85, और 3 से इसको काटो 2.5, और इसकी गुणा कर दो इसमें, तो 50 × 2.5, 25 × 5 = 125, जीरो छोड़ दो, पॉइंट लगाइए, तो रेशो से निकाल लो, ठीक है। लेकिन बेस्ट यही है भाई, ये खुद कर लेना, सेम उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा चेंज है। वहां पे पूरा जो ब्याज मिला था 2 साल का 127.5 था, यहाँ 178.5 है। अगर मैं बाई ऑप्शन करूं तो इसका आंसर बी जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 170 मान लो सिंपल इंटरेस्ट, तो 85 मिलेगा 2 साल। अब मुझे सीआई में क्या होता है, सीआई में फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो 85 का 4%, 85 का 1% होगा 0.85, या ऐसा कर लो 4% का मतलब 1/25, 1/25, 25 से इसको काटो 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, यानी 173 हो गया लगभग सीआई टोटल 2 साल का 173। कब? अगर मैं 170 मान लू सी एस आई, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 170 मानो, तो सीआई आया 173 लगभग, जबकि मुझे तो 178 चाहिए, तो मुझे थोड़ा बड़ा मानना पड़ेगा सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी, तो सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल का ही लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करने होते हैं तुम्हें। चलिए, यदि 4% के हिसाब से 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर दिया, देखो भाई 2 साल का अगर डिफरेंस हो, ठीक है, एस सीआई और एसआई का, अगर वो सीआई और एसआई के डिफरेंस की बात करेगा कितने साल के लिए, 2 इयर्स, फॉर्मूला लगा दो PR², और अगर वो 3 इयर्स की बात करता है, वैसे तो रेशो से भी निकल जाएगा, लेकिन रेशो से आसान ये पड़ेगा, रेशो में तुम भटक जाओगे, याद नहीं रख पाओगे, ठीक है, रेशो में तुम भटक जाओगे क्योंकि वहां तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर रेशो में तुम करोगे भी तो वहां दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वहां पे आपका पंगा पड़ जाएगा 3 साल के रेशो में से। जैसे 3 साल का जो सीआई होता है वो होता है 3:3:1, और 2 साल का जो सीआई होता है वो होता है आपका 2:1, ठीक है, 2 और 1, तो रेशो घटाओगे 1:1 आएगा, लेकिन उसमें तुम भटक जाओगे, वो ज्यादा डीप हो जाएगा। ये देखो, ये फॉर्मूले याद रखना, बस याद रखना, रेट यहां फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में नहीं है, फ्रैक्शन में है। रेट यहां तुम 10% नहीं लिखोगे, तुम यहां रेट जो है 10% नहीं लिखोगे, यहां रेट तुम 1/10 लिखोगे। ये केस याद रखना जो फॉर्मूले मैंने लिखे। आ जाओ, तो डिफरेंस है 228 इधर, कितने का, 3 साल का, रेट है 4%, मतलब 1/25, तो डिफरेंस, ये प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, रेट P पता नहीं, R 1/25 इंटू 1/25, और जब अंदर 3+R लिखोगे तो 3+1/25 आएगा, यानी 25 या 75 और एक 76/25, तो तुम इसको पहले ही लिख लो 76/25, 76 से कितने टाइम, 3 टाइम, और ये 25 25 25 25 या 75, ठीक है, और यहां पे पूरी मल्टीप्लाई जब आप करोगे, या फिर आप ये भी देख सकते हो, जीरो तो बनेगी नहीं क्योंकि 2 है नहीं, तो जीरो तो बननी नहीं, और जब मल्टीप्लाई तुम इसकी पूरे की करोगे तो 25 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और 625 में 5 की गुणा करोगे 31 25 हो जाएगा, और 5 की और गुणा करोगे 31 25 में तो कितना हो जाएगा, 15,750, 15,750, और 15 तिये 45,000, और 750 तिये यानी 2100 के लगभग और आएगा, तो आंसर ये चला जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई है अब तो, बस अब तो मल्टीप्लाई है, अब तुम कर सकते हो, ठीक है, तो ये आ गया, तो 25, ये तो हुआ 625, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लो, चलो 25 की, 5 25 पंजे 125, 12 हासिल, 25 दूनी 50, 12 62, 6 हासिल, 25 छिका 150 और 6 156, 15 625, और गुणा 3, तो 5 तिये 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7, और 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4, ठीक, 4 6 8 75, ये सही कर लेना।
ठीक है, चलो 54,000 रुपीज है, ठीक है, प्रिंसिपल है, 2 ईयर की बात कर रहा है और चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। तो 2 ईयर के लिए डिफरेंस होता था, 2 ईयर के लिए डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी है 54,000, ठीक है, आर पता नहीं, आर स्क्वायर यहीं छोड़ दो। अब देखो तुम इसको काट सकते हो, किससे, 5 से कट जाएगा ये बिल्कुल आराम से, और 5 के साथ ये 3 से भी कट जाएगा, 15 से काट लो। तो 5 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, और 3 से कट रहा है, अंकों का योग 3 है, 3 से कट रहा है। तो 15 अट्ठे 120, एक और 5, 15 एकम 15, और 15 तीय 45, 9 जीरो 15 छिका 90, 3600। तो ये 81, 9 और 3600 हो जाएगा 60 का स्क्वायर, और ये आया आर स्क्वायर। तो रेट आ गई 9/60, लेकिन तुम्हें तो परसेंट में बतानी है, तो गुणा 100। तो 20 पंजे 20 तिया और 3 से 3 15%। सारे क्वेश्चन बेहतरीन लेवल वाले हैं भाई, इजी क्वेश्चन नहीं है, सारे ऐसे उठाए हैं जिसमें डेटा बहुत अच्छा है। देखो 80,000 रुपए पर समान ब्याज दर से, 80,000 रुपए प्रिंसिपल है, एक समान रेट से 2 साल के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है। तो डिफरेंस 98, पी आर स्क्वायर, आर हमें पता नहीं, ठीक है, लेकिन पी हमें पता था, पी कितना दिया है 80,000। तो फॉर्मूले के अनुसार डिफरेंस इज इक्वल टू पी 80,000 और आर स्क्वायर पता नहीं। 2 से काटा 49 और 2 से काटा तो कितना, 2 से काटा ये 4 और आगे 1 2 3 4 जीरो। अब ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, और 4 जीरो यानी 00 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बराबर आया रेट, तो रेट आई 7/200, लेकिन तुम्हें परसेंट में चाहिए तो गुणा 100, 0 से 0 3.5%। किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक देय 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर है, लेकिन अब की बार अर्धवार्षिक में, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली देखो, एक साल में अगर तुम हाफ ईयरली ले रहे हो तो एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, 2 बार ब्याज मिलेगा, और साधारण ब्याज की बात करते हैं तो 1 बार मिलेगा, अंतर दिया ये, और दोनों मामलों में ब्याज की दरें 6 हैं। तुम इसको एक काम करो, इसी फॉर्मूले से करो, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। कारण क्योंकि जब 2 साल की बात होती थी चीजें सालाना चलती थी, तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज आता था और 2 साल का सिंपल आता था, ठीक है। लेकिन अब यहां पे बात कितनी आ रही है ये, या चलो इससे भी नहीं करना, तुम एक काम कर लो फिर, अगर मैं 6% के हिसाब से ब्याज लेता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट तो कितना मिलेगा, 6% ही मिलेगा, क्योंकि एक साल में सीधा 6%। लेकिन जो सीआई मिलेगा हाफ ईयरली में, अब हाफ ईयरली में तो 6% सालाना रेट है, हाफ ईयरली में इंटरेस्ट कितना मिलेगा 3%, लेकिन सीआई में पहली हाफ ईयरली में 3 मिलेगा, दूसरी में 3 मिलेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो कुल मिला के फाइनली मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 6.09। तो डिफरेंस कितना आया, 0.09 आया, तो 0.09% का मान दिया उसने 729, और धनराशि बतानी है तो धनराशि 100% होगी, तो 729 और ये 0.09 और गुणा 100। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो एक गुणा 100 और आएगा, और 9 बचाइए, 9 से ये कटा 81, और 81 के आगे 4 जीरो आई, तो 81 के आगे 4 जीरो। ये बेस्ट मेथड रहेगा, ठीक है। देखो 1 साल का सीआई क्या होता है, 1 साल का सीआई तो ए ही होगा, ठीक है, लेकिन 2 साल का सीआई अगर निकालना है फिर फॉर्मूला लगेगा ए प्लस ए गुणा ए बटे 100, ये लगता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर 3 साल का सीआई निकालना है फिर लगता है ए प्लस ए 3 बार, और फिर लगेगा ए गुणा ए प्लस ए गुणा ए प्लस ए गुणा ए, ये 3 बार जुड़ेगा और बटे 100, और फिर जो लगेगा वो लगेगा प्लस होके ए गुणा ए बटे 100 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार 100 का स्क्वायर, 2 बार 100, ये प्लस है। तो 3 साल का अगर तुम्हें सीआई निकालना है तो ए 3 बार। देखो 1 साल का सीआई एसआई बराबर होता है, तो 1 साल का सीआई एसआई ए ही होगा, तुम्हें A% ब्याज मिला। अगर 2 साल के एसआई की बात करूं साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो मिलेगा 2A, ए एंड ए 2A,
लेकिन सीआई मिलता है 2a के साथ ए स्क्वायर बटे 100। अगर मैं कहूं कि 2 साल का एसआई सीआई का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस, तो डिफरेंस सीधा तुम ये भी बता सकते हो ये, कारण क्योंकि 2 साल का जो एसआई होता है वो ए एंड ए 2a होगा, तो 2a तो ये एसआई भी है, तो एक्स्ट्रा ये मिला तो इसको आप 2 ईयर का डिफरेंस भी कह सकते हो। अच्छा, 3 साल का सीआई इकट्ठा निकालना है तो रेट 3 बार लगेगी, ए प्लस ए और फिर ए गुणा ए प्लस ए, यानी कि ए गुणा ए का मतलब पहला गुणा दूसरा साल प्लस ए गुणा ए दूसरा प्लस तीसरा, दूसरा गुणा तीसरा प्लस तीसरा गुणा पहला बटे 100 और फिर ए गुणा ए तीनों की एक साथ गुणा बटे 100 का स्क्वायर। अगर इसमें बात करें डिफरेंस बताओ सीआईएसआई का 3 साल का, तो यहां से लेकर यहां तक सारा डिफरेंस है, कारण क्योंकि 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो तो ए 3a मिलेगा, आगे का सारा ये 3 साल का डिफरेंस है, यानी कि एक्स्ट्रा जो ब्याज मिला। देखो 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, मूलधन बताओ। ये तो आसान है, 3 साल का डिफरेंस दे दिया एसआईसीआई का, पी आर स्क्वायर 1/20 और 3 प्लस आर, तो 3 प्लस 1/20 61 हो जाएगा, और ये 61 से 3 टाइम, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 के आगे 3 0। किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए सीआई और एसआई का अंतर 152, धनराशि बतानी, ये भी आप आराम से कर सकते हो। डिफरेंस इधर फॉर्मूला पी आर स्क्वायर 1/25 अंदर आएगा 3 प्लस आर, यानी 3 प्लस 1/25 28/25, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको काटना है, तो इसको अगर काटोगे तो 7 से कट जाएगा यहां पे ये, लेकिन 7 से इधर नहीं, 4 से काट लो, तो 4 से जब काटोगे, क्योंकि 4% था 1/25, 3 प्लस 25 26 27 28, हाँ 4 से कटेगा 7 बार, और ये 4 से कटेगा आपका 4 तिये 12, 3 4 8 38। ठीक है, अब P की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ये लगभग में आंसर बताइएगा, लगभग में, क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं रहा। 3 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस दे दिया, पूरा पूरा कट नहीं रहा 152 इधर, क्योंकि पी आर स्क्वायर 4% का 1/25, तो आर स्क्वायर 1/25 और ये फिर 3 प्लस आर होगा, ये गड़बड़ कर दिया हमने, 3 प्लस आर 25 75 और 176, तो यहां ये 28 नहीं आएगा। मैं सोच ही रहा था कि पॉइंट में आंसर नहीं, लगभग में पूछा नहीं, तो 76/25 बस, और 76 ये 2 बार में कटेगा, और 25 25 25। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई फिर तुम्हें किस में करनी है, 2 में, ये 15,625 होता है, तो 15,625 गुणा 2, 15,000 का गुणा 2 30,000 और 625 का 2 गुणा 1250, तो 31,250। 10% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए 10,000 रुपए की राशि पर 6 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखो 10% लगता है और 1.5 साल के लिए लगता है, 6 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। देखो भाई 1.5 साल का जो साधारण ब्याज होगा एसआई, वो तो सीधा हो जाएगा 10% पहले साल का और 5% अगले का, सीधा 15% होगा यही। लेकिन जो तुम्हारा यहां पे क्या आएगा, सीआई आएगा, जो तुम्हारा सीआई आएगा, सीआई अगर तुम्हें निकालना है 2 तरीके हैं, 1.5 साल है और हाफ ईयरली के केस में लगाना है, तो 3 बार तुम्हें मिलेगा 5 5 5, क्योंकि 10% सालाना रेट है, तो जब हाफ ईयरली आप लोगे तो 5% मिलेगा, 5 5 5 3 बार। अब अगर ये पूरा सीआई निकाल लो तो ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी 15 प्लस ए बी 25 बी सी 25 सी ए 25, 75/100.75 प्लस ए बी सी 125/10,000, 125/10,000। ये बहुत छोटा नंबर है, इसको तुम छोड़ सकते हो, यानी एसआई मिला 15%, सीआई मिला 15 से इतना ज्यादा ये, और यही तुम्हें बताना है अंतर, ये जो ऊपर का है ना ये बताना है। तो मुझे थोड़ा सा हिंट मिल गया, मेरा आंसर जो है, मुझे जो एक्स्ट्रा मिलेगा यानी एसआई सीआई का जो डिफरेंस आएगा वो 0.75% से ऊपर जाएगा, तो मैं 10,000 का 0.75% निकालूंगा, परसेंट यानी बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो पॉइंट हटाने में गई, 75 से थोड़ा सा बड़ा आंसर देंगे, तो 75 से थोड़ा सा बड़ा ये रहा। एक तरीका तो ये है, और अगर तुम्हें ये नहीं करना
तो फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, कितना दिया है ये, 10,000 दिया है, ठीक है। तो 10,000 पर जो 1.5 साल का एसआई होगा, 10,000 पर 1.5 साल का एसआई 15% होगा, तो एसआई तो सीधा कितना हो जाएगा, 1500, ठीक है। लेकिन जो 10,000 पर सीआई मिलेगा और वो आप ईयरली मिल रहा है, तो पहले 5%, क्योंकि आप ईयरली में तो 5% मिलेगा, तो 5/100 यानी 500, फिर इसका 5% निकालो, इसका 5% निकालोगे तो 25, इसका 5% निकालो, इसका 5% निकालोगे तो 5/100, 25 चौका यानी कि 1.25। अब इसमें रेशो क्या है, 3:3:1, क्योंकि 3 बार मिला ना, 1.5 साल के अंदर 3 बार तुम्हें चक्रवर्ती ब्याज मिला, 6 पे, और 3 टाइम्स का जो रेशो होता है, वो रेशो में क्या बोलता था, 3 साल के सीआई का रेशो होता है 3:3:1, वो 3 साल के सीआई का ना होता, वो 3 टाइम्स का होता है, 3 टर्म्स का। अगर तुम्हें 3 टर्म्स में ब्याज मिल रहा है, सीआई मिल रहा है, तो रेशो 3:3:1 लगेगा। अब 3:3:1 अगर रेशो लगेगा तो तुम्हें यहां से कितना मिला, 1500 प्लस 75, 25 या 75, और यहां पे तुम्हें कितना मिल रहा है, ये यहां पे तुम्हें मिला था 1.25, यानी कि 1.25, 1.25। तो यानी कि अब 1500 तो देखो ऐसा ही मिला, और ये 1500 से ऊपर ये जो है ये एक्स्ट्रा मिला, तो ये हो जाएगा 76.25, आया वही। नहीं भाई, इसमें देखो 2 ऑप्शन बहुत क्लोज थे, अब ये गड़बड़ हो जाती है अप्रोक्सीमेशन में। अप्रोक्सीमेशन में हमने आंसर ये दिया था पहले, लेकिन उसके जस्ट नजदीक एक आंसर और था, तो अप्रोक्सीमेशन वहां यूज कर सकते हैं जहां थोड़ा डिफरेंस हो, जैसे ऑप्शन होते 75, 80, 85 ऐसे। अब यहां पे इतने नियर ऑप्शन है, तो ऐसे में तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में सोल्व कर सकते हो, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये तरीका बेस्ट है तुम्हारा, जो ये रेशो वाला मेथड है, ठीक। पिछले क्लास में बहुत मैं आराम से पढ़ाया था ये, तो उसको जरूर देखना। आज मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं क्योंकि पिछले में सारी चीजें बता के जा चुका हूं। योजना ए में 24,000 रुपए की धनराशि को साधारण ब्याज पर 8% के हिसाब से 2 साल के लिए रखा जाता है, यानी 16% ब्याज मिलेगा 2 साल के लिए। साधारण ब्याज 8 और 8 16, तो 16% मिलेगा। योजना बी में 24,000 रुपए की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए रखा जाता है, तो अनुपात बताना है। देखो इनमें यहां कोई भी रोल नहीं है किसी चीज का। यहां पे देखो 8% रखा गया 2 साल के लिए, यानी पहले साल 8% मिलेगा, दूसरे साल, दोनों में प्रिंसिपल सेम है, तो यहां तुम्हें 8 और 8 16% मिलेगा। तो योजना ए में तुम्हें 16% ब्याज मिलेगा, और योजना बी में तुम्हें कितना 5% मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज सालाना। अब 5% मिलता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो 5 पहले साल 5 और प्लस 5 गुना 5/100, तो 5% की रेट से 2 साल का सीआई ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10.25, 10.25 परसेंट से परसेंट कटा। अब ये पॉइंट हटाने के लिए यहां क्या लगा लो, गुणा 100 कर लो, हट गया पॉइंट। अब जब तुम इसको सोल्व करोगे 25 से, 25 चौका 25 एकम और 25 चौका, तो 64 और 41 आंसर। ध्यान से करना क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बेहतरीन डाले भाई, इजी इजी पढ़ा के भी करा सकता था चैप्टर खत्म, लेकिन फिर क्या फायदा जब पेपर में ही ना फंसे चीजें। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जितना है, उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। पहले तुम्हें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। देखो 8% से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज, देखो 8% का मतलब क्या होता है, 2/25 होता है, 3 साल की बात है, तो तुम प्रिंसिपल को जो मान लो वो 25 का क्यूब मान लो, मान लिया। अब 3 साल के लिए गोल्डन रेशो क्या होता है, 3:3:1, 3 साल का रेशो ही होता है। अब तुम पहले यहां पे इस पे पहले वसूलोगे कितना परसेंट, 8%। अब इसका 8% 2/25 वसूलोगे यहां से, तो एक पावर कटी, तो 25 की पावर 2 बची, 625, और 625 दूनी कितना हो गया, 1250। फिर तुम यहां वसूलोगे 2/25, 25 छिका 150, 150 दूनी
300। और फिर तुम यहां वसूलोगे 2/25। तो 25 से कटेगा तो 25 से कम 25, 5 और 0 12 बार, 12 दूनी 24। यानी कि तुम्हारा जो यहां से ब्याज मिला, कितना मिला भाई? यहां पे तुम्हें जो ब्याज मिला, इसका हमने जब किया था तो ये कितना आया था? 25 से एक पावर कटी, 25 का स्क्वायर 625 दूनी, 625 दूनी, ये तो 1250 आया था ना। ये कटा कैसे भाई? ये 1250 लिखा तो था मैंने, 1250। हाँ, ये 1250 बोला था मैंने, 1250। अब इसका 2/25, तो 25 से कटेगा, 25 से 25 50, ठीक है। 25 से 50 बार कटेगा, 25 पंजे 0, 50, और 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100। और फिर ये कटेगा 25 चौक, ये हो जाएगा 8। ये कहां गड़बड़ करी भाई? फिर देखो, तो 3 साल के लिए सीआई का रेशो ये लगता है। अब इसका 2/25 निकालूंगा, एक पावर कटी, 25 का स्क्वायर 625 दूनी 1250, फिर इसका 2/25 निकालो, 50 दूनी 100, फिर इसका 2/25 निकालो 8। यानी टोटल कितना बना? 3700, 12 36, 3750, 3750 और 300, 4050 और 8, 4058 ही बनाइए, 4058 यूनिट। उसने क्या कहा है? उसने कहा है ब्याज इतना है, इसका मतलब है प्रिंसिपल यही है, प्रिंसिपल यही है 25 क्यूब। अब उसने कहा है कि 4 साल का 10 की रेट से सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो 25 क्यूब तो आया, प्रिंसिपल आया। अब तुम्हें 10% के हिसाब से 4 साल तक साधारण ब्याज मिला, तो एसआई कितना मिलेगा? 10 10 10 10, 4 बार 40%। बस तो इसका 40% निकाल दो। 40% का मतलब होता है आपका 2/5, ठीक। अब इसको तुम लिख सकते हो 25 स्क्वायर और एक 25 अलग से। 5 से कटाइए 5 बार, 625 पंजे 3125 गुणा 2, 6250, यह आ गया, ठीक है जी। देखो, एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज दर पर धन उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। 4 पे उधार लिया, 4% के हिसाब से। अच्छा जी, साधारण ब्याज पे लिया है, सीआई का कहीं जिक्र नहीं। वो इसे 8% सीआई पे दे देता है आगे, 8% सीआई पे आगे इन्वेस्ट करता है, और वो भी हाफ ईयरली में इन्वेस्ट करता है। अब 8% सीआई पे हाफ ईयरली में इन्वेस्ट करेगा तो फर्स्ट हाफ ईयर 4%, सेकेंड हाफ ईयर 4%, तो टोटल कितना मिलेगा? 4 + 4 + 4 × 4/100, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। और सीआई पे उसने आगे दी, तो 8 का आधा 4% उसको हाफ ईयरली ब्याज मिलेगा, और वो साल में 2 बार मिलेगा, तो 2 साल का इकट्ठा इतना मिल जाएगा उसको, 8.16। अब ये बताइए, और वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है, इस प्रकार उसको इतने का फायदा होता है। भाई फायदा क्यों ना होगा? लिया तो 4% सालाना पे, यानी कि 4% वो देगा, 4% वो चुकाएगा, और कमा रहा है 8.16, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 4.16 का हुआ, तो प्रॉफिट उसको हुआ 8.16 कमाया, और 4% पे उसने उधार लिया था, इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ये बराबर है 166.4 रुपीज। अब यह आएगा 4.16, और 4.16 का मान मैं यहीं लिख देता हूं, इसको हटा के 4.16। अब अगर मैं यहां पे ये पॉइंट हटा लूं, ठीक है, और यहां से भी पॉइंट हटके एक जीरो लग जाए, जीरो क्यों? क्योंकि देखो यहां 2 डिजिट के बाद है, तो यहां भी जीरो लगा के 2 डिजिट और पॉइंट हटा लो। 4 चौक 1600 और 16 चौका 64, 4 चौक 1600, 16 चौका 64 और जीरो, 1% का मान आया 40, तो 100% का मान आ जाएगा 4000। अगर प्रिंसिपल पूछा है और यही पूछा है तो आंसर ये रहा, ठीक है। चलिए, कोई धनराशि एक निश्चित दर पर इतनी हो जाती है, 625 से 729 हो जाती है, तो मुझे स्क्वायर लग रही है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तब होती है ये। 10,000 रुपए पर 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कब कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है? देखो, ये धनराशि 1 साल में इतनी हुई, और ब्याज है छमाही रूप से संयोजित 1 साल में, और ब्याज लग रहा है हाफ ईयरली, तो इसका मतलब है 1 साल में 2 बार ब्याज मिला। कितनी बार? 2 बार। तो इसको अंडर रूट कर दो 2,
कारण, क्योंकि ये जो धनराशि है ना, ये 2 साल में हुई। अब देखो हम क्या करते थे, जैसे सपोज करो 4% है, 4% ब्याज मिलता है, तो मैं लिखता था 25 से 26 हो गई। 1 साल में तो पावर 1, 2 साल में तो पावर 2, 3 साल में तो पावर 3, इतनी हो जाएगी। 1 साल में कितनी होगी पावर 1, 2 साल में कितनी होगी पावर 2, 3 साल में कितनी होगी पावर 3। अब अगर 3 साल में पावर 3, अगर मुझे वापिस 1 साल पे आना है तो क्यूब रूट 3, 2 साल पे आना है क्यूब रूट 2, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये आपको भले ही 1 साल में इतनी हुई है, लेकिन ब्याज लग रहा है अर्धवार्षिक, तो मैं ये कहूंगा ये धनराशि 625 से 729 हो गई 2 हाफ ईयर में, 2 हाफ ईयर सीआई पे। अब 2 हाफ ईयर सीआई पे तो √2 बाहर आएगा, ये 25 और ये आएगा 29, ठीक है। मतलब धनराशि 25 से 29 हो गई। तो इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मिला तुम्हें कितना, ये मिला, सॉरी 27 हो गई, 27 इंटरेस्ट मिला 2। अब रेट तुम बता दो, तो 2 इंटरेस्ट मिला 25 पर गुणा 100, तो 8% हाफ ईयरली आ गई रेट, 8% हाफ ईयरली, यानी कि रेट कह सकते हो 16% पर एनम, 8% हाफ ईयरली, 16% पर एनम। अब वो कहता है 10,000 रुपये पर 2.5 साल के लिए उसी ब्याज दर पे, उसी ब्याज दर पे, ठीक है, उसी ब्याज दर पे जो है कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। और अब ब्याज जो है वार्षिक लगता है। अब ये बताओ 10,000 है और 2.5 साल की बात हो रही है, कितने की, 2.5 साल की। तो फिर 10,000 पे पहले साल 16% मिला, ठीक है, 16% मिला तो कितना हो गया, 116/100। दूसरी साल भी 16, 116/100, और तीसरा है आधा साल, तो उसमें कितना मिलेगा 8, तो 108/100। बात आएगी सर आपने रेशो क्यों नहीं लगाया, भाई रेशो तब लगता जब 3 साल पूरे होते, अगर 3 साल पूरे होते तब रेशो लगता है। तो 2.5 साल है, 2.5 साल का रेशो थोड़ा बताया मैंने, तो ये अमाउंट निकालना पड़ेगा, और अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, अब बची यहां पे डबल जीरो, ठीक है। अब इसको सोल्व हमें करना है। अब अगर यूनिट डिजिट देखो सब में मैच कर जाएगी, तो यहां तुम फंस जाओगे क्योंकि मल्टीप्लाई बड़ी चली जाएगी। अब इसका अगर तुम्हें बचना था तो तुम क्या करते, तुम्हारी रेट तो आई गई 16, अब 2.5 साल है तो पहले साल 16% लगेगा, दूसरे साल 16 लगेगा, तीसरे साल 8 लगेगा, हो गया। अब टोटल सीआई कितना बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, 16 16 32 और 8 40, 40 प्लस ए बी 256 प्लस बी सी 16 8 128 प्लस सी 128, तो 256, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा 128 128 यानी फिर से 256, तो कितना हो गया 256 256 512, और बटे में 100 था, तो बटे में 100 था 5.12, और फिर हो जाएगी इन सबकी गुणा बटे 100, उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, इग्नोर कर सकते हो। तो तुम्हें जो टोटल ब्याज मिलेगा वो 45% से ऊपर मिलेगा, 45% से ऊपर मिलेगा, ठीक है। अगर 45% से ऊपर मिलेगा तो 10,000 का 45% कितना होगा, 4500, तो 4500 से कुछ ऊपर मिलेगा, 4500 से 0.12 ऊपर मिलता, 0.12 ऊपर मिलता तो 12 ही हो जाता, ठीक है। तो 4500 से कुछ ऊपर ये ऑप्शन है, ठीक है। 46 में नहीं जाएगा, 46 में नहीं जाएगा, 40 5 45, यह आया है 45.5, यहां आएगा 16 गुना 16 गुना 8 बटे 10,000 2 बार ये, और ये वैल्यू पॉइंट में आएगी, पॉइंट में, यानी कि आंसर जो है 40% से नीचे रहेगा, 45 और 40 के बीच में ये हुआ। तो आप यहां थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का यूज करके तुरंत बना सकते थे। एक मूलधन 8% प्रति वर्ष पर निवेश करके एक वर्ष के अंत में 20,280 रुपये हो जाता है, ठीक है, एक वर्ष में। जब ब्याज अर्धवार्षिक लगता है, यानी 8% सालाना है रेट, लेकिन वो हाफ ईयरली लगाता है और इतना हो जाता है। समान मूलधन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पहले तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल। देखो भाई, ये 1 साल में इतना हो जाता है, माना प्रिंसिपल पी था,
अब 8% लग रहा है, लेकिन हाफ ईयरली में रेट 4% हो जाएगी। 4% 1/25, यानी आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1/25 मिलेगा, यानी 25 से 26 हो जाएगा धन पहली हाफ ईयर के बाद। दूसरी हाफ ईयर में फिर लगेगा तो फिर 25 से 26, तो दो हाफ ईयर में इतना हो गया, जो कि नंबरिंग में कितना है 20280। अब इसको जब आप काटेंगे 26 से, तो आप कह सकते हो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर 676, और 36 18 1800, और 76 तिये पूरा पूरा कट जाएगा। 36 1800 76 तिये 228, तो ये पूरा पूरा 30 बार में कट गया। और प्रिंसिपल 6 25 गुना 25 625, 625 तिया तो 1875 के आगे जीरो, ये आ गया प्रिंसिपल। अब वो कहता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, समान मूलधन इसी पे, और अब जो रेट है वही है पुराने वाली, लेकिन वो वार्षिक लगती है, वार्षिक। अब देखो भाई 875 18750, अब यहां लगाएंगे रेशो, 2 साल का सीआई होता है ये। अब इस पे पुरानी रेट है, यानी कि 8% ही रेट है, तो इसका 8% लगेगा पहले। 8% का मतलब है 8/100, यानी कि 2/25। अब 25 से इसको यहां लिख लो काट के, 25 सत्ते 175, 12 5 25 पंजे 750 दूनी 1500, ठीक है। और 1500 का फिर 2/25, तो 25 से 00 का मतलब 100 होता है, तो 25 से 100 कटेगा 4 बार, 15 चौक 60, 60 दूनी 120, ये हुआ। अब जब तुम इनकी गुणा कर लोगे रेशो की, तो 15 दूनी 3000, और ये 120 3120, ये रहा, ठीक है। एक राशि 3 वर्षों में 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 37,044 रुपए हो जाती है, ठीक है। 3 साल में 5% सीआई के हिसाब से होती है इतनी, तो यहां से प्रिंसिपल तो हम निकाल लेंगे। अब वो कहता है यदि समान राशि 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में एक्स होती है, और ब्याज लगता है 8 मासिक, 8 महीने के बाद जो ब्याज है वो कैलकुलेट होता है, कोई नहीं। समान राशि, तो पहले तो तुम्हें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। देखो यहां 3 वर्षों की बात है, माना प्रिंसिपल पी था, रेट लगी 5% सालाना 1/20, यानी कि 20 से 21 हो गया, और तीनों बार यही रेट है, तो 3 बार आ जाएगा 20 से 21, 20 से 21, पावर भी कर सकते थे, बराबर 37044। अब 21 से काट लो इसको, 21 एकम 21, 16 जीरो, 21 सत्ते 147, 13 और 4 21 छिका 126, 8 और 4 21 चौका 84, और ये हो जाएगा आपका 21 गुणा 21 441, और 441 से सीधा कट जाएगा 4 बार, और प्रिंसिपल आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 के आगे 3 जीरो, ये। अब वो कहता है 2 साल में ये धनराशि x रुपए हो जाती है, और ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होता है। देखो 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने, और 8 महीने पे ब्याज कैलकुलेट होता है, तो 8 महीने 8 महीने 8 महीने, यानी कि इसका मतलब ये है 2 साल में तुम्हें 3 बार ब्याज मिलेगा। अब रेट क्या है, रेट है 15% सालाना, यानी कि 12 महीने में लगता है 15%, 12 महीने में 15%, तो 12 से डिवाइड कर दिया, 1 महीने की रेट आई। 8 महीने की रेट कितनी होगी, 8 महीने की रेट आएगी 10%, 12 महीने में 15% ब्याज लगता है, तो 8 महीने में 10%, यानी कि 10% पहले 8 माह के लिए, 10 अगले और 10 अगले। इसका मतलब है 3 बार लगेगा, 3 बार 10% के हिसाब से 3 बार, तो 10% का 1/10, तो धन 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 3 बार लगेगा, 10 से 11, 3 जीरो, तो ये कटी 1 2 3। अब यह आ गया तुम्हारा 1331, 32 गुना 1331, ये आया। 32 एकम 32 हासिल 3, 32 तिये 96 और 3 99 हासिल 9, 32 तिये 96 और 9 105 हासिल 10, 32 एकम 32 और 10 42, तो 42 592। 92 वैसे एक ही ऑप्शन में था, तो यहीं छोड़ सकते थे, लास्ट की 2 डिजिट आते ही, ठीक है। क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है, अगर तुमने किया हुआ है, तुमने बेसिक पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन रामबाण सिद्ध होने पेपर में तुम्हारे लिए, ठीक है। और अगर बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है फिर दिक्कत है, तो बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है, अभी जल्दी हमारा बैच आने वाला है एसएससी और रेलवे का कंबाइंड, वहां पे फिर तुम बेसिक कर सकते हो, ठीक। चलिए, चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की तुलना में इतनी हो जाती है, 3 साल में इतनी हो जाती है, यानी 3 वर्षों में इतनी अधिक हो जाती है, अधिक, यानी कि अगर 100 थी तो 172.8 हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है 3 साल में।
पॉइंट हटाओ तो ये कर सकता हूं। अगर 1000 थी तो इतनी हो जाती है 3 साल में, तो क्यूब रूट कर दो। क्यूब रूट करती 1 साल में आ जाएगी, 10 से 12 हो जाती है 1 साल में प्रिंसिपल अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना मिला 2, तो रेट कितनी आएगी 2 मिला 10 पे 1/5 यानी कि 20%। तो 20% यहां पे रेट आ गई देखते ही। अब वो कहता है 9,000 रुपए की धनराशि पर समान दर से यानी कि 20% से ही 1.5 वर्ष का ब्याज बताओ 6 महीने, यानी कि कैसे लगता है ये छमाही लगता है। देखो 9,000 है रुपए, अब 1.5 साल का सीआई पूछा है, छमाही लगता है। अब 1.5 साल में 3 छमाही होती है और तीन छमाही है, तो सीआई के अंदर 3 साइकिल का रेशो होता था 3-3-1 होता था। 3 छमाही का मतलब है 3 साइकिल, तो 3 साइकिल का रेशो होता था 3-3-1। अब देखो रेट है 20% सालाना, तो छमाही में लगेगा 10%, तो तुम्हें यहां पे इसका 10% मिलेगा। तो इसका 10% 900, फिर 10% मिलेगा, इसका 10% 90, फिर 10% मिलेगा, इसका 10% 9, यानी कि 900 या 2700, 9 या 27 270 प्लस 9, तो ये हो गया 2979 79 लो। ठीक है, तो स्पीड में हो रही है क्वेश्चन अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत बेसिक से बताई है चीजें, वो किसी ने अच्छे से पढ़ी है तो दिक्कत नहीं आ रही होगी। 12,000 रुपए की राशि अर्धवार्षिक यानी छमाही सीआई से एक निश्चित दर पर 1.5 वर्षों में इतनी हो जाती है। 12,000 की 1.5 साल में इतनी होती है, यानी कि 12,000 थे और कितने हो गए 20, चलो इसको काट भी लो जो जो कॉमन है, या चलो लिख लो कितनी हो गई 20 736। अब देखो 1.5 साल में हुई लेकिन ब्याज लगता है छमाही। अब अगर छमाही लगता है तो 1.5 साल में कितनी छमाही होगी 3, तो क्यूब रूट कर दो। अब अगर मैं इसको 2 से काटू 6,000, 6,000 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 4 से काटू 3,000 किसी का स्क्वायर नहीं होता, सीधा 12 से काटो, क्योंकि 12 से काटोगे 1,000। ठीक है, 12 से काटोगे 1,000, ये सीधा 10 का क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब। ये भी 12 से कटेगा, पक्का कटेगा। तो इसको भी अगर तुम 12 से काट लो ऊपर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12 एकम 12 8 और 7, 12 सत्ते 84, 3 और 3, 12 दूनी 24, 9 और 6, 12 अट्ठे 96, बाहर आ गया 12/10 आ गया। तो तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिला 2, तो इंटरेस्ट 10 पे 12 2 मिला, या ये कह सकते हो 6/5, तो तुम्हें इंटरेस्ट 5 पे 1 मिला, तो रेट कितनी आई 1/5 यानी कि 20% आ गई। अब वो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में उसी राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ध्यान से सुनो, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब राशि कितनी है 12,000। अब 2 साल का रेशो क्या होता है 2 और 1। अब वो कहता है उसी रेट पे, यानी कि अब एक चीज और देखो, आपकी जो ये रेट आई है 1/5, ये 20% जो आई है, ये 20% हाफ ईयरली आई है रेट। क्यों, क्योंकि यहां पे जो चीजें चल रही थी वो हाफ ईयरली चल रही थी, और अगर ये हाफ ईयरली आई है 20%, तो रेट ईयरली क्या होगी, रेट जो है ईयरली जो हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू 40% पर एनम। हाफ ईयरली 20 है तो एनमली कैसे जाएगी 40%। अब वो कहता है उसी धनराशि पर 12,000 पे ही 2 साल का सीआई पूछा है, रेशो क्या होगा 2:1, तो यहां कितना लगेगा 40% पहले ब्याज मिलेगा तुम्हें, तो 12 चौक 48, तो 12 चौक 48, 48 क्या आगे, क्योंकि 40/100 2 जीरो कट गई, 12 चौक 48, एक और एक 2 जीरो आ गई, और फिर इसका 40% मिलेगा, 40% होगा 40/100, 2 जीरो तो कट गई। अब ये 4 की गुणा हो जाएगी, 8 चौक 32, 3 हासिल, 4 चौक 16 और 3 19 और 1 जीरो, ये। अब यहां से ब्याज कितना मिला 48 दूनी 9600 प्लस 19 20, तो ये हो गया 97,996 और एक 97, सॉरी, अब इनको जोड़ लो, 0 2 9 6 15, 15 का 5 का हासिल 1, 9 1 10 और 1 11, तो 11,520। बेहतरीन क्वेश्चन था। ए और बी प्रत्येक ने क्रमशः 5% साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए बराबर धनराशि उधार ली। अब जिसने साधारण ब्याज से लिया है वो तो कितना चुकाएगा, वो चुकाएगा 5 5 5 15%। ठीक है,
लेकिन जिसने जो है सीआई पे ली है, सीआई पे वो कितना चुकाएगा, वो इन 5-5-5 को फॉर्मूले से चुकाएगा। ए प्लस बी प्लस सी 15, ए बी बी सी सी ए बी 25 बी सी 25 सी ए 25, 75/100 0.75, और साथ में ये 0.75 है, 1% से भी छोटा। तो अगर रिजल्ट तो और भी छोटा आएगा, और भी छोटा आएगा, तो इसको ना के बराबर मान के चलो। इसका मतलब है इन दोनों का यहां पे, अब उसने कहा भुगतान के समय बी को ए की तुलना में इतने रुपए अधिक देने पड़े। तो मुझे यहां से एक चीज पता लग गई कि इन दोनों का जो डिफरेंस आया है लगभग वो 0.75 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। यानी कि इसको बी को, क्योंकि बी ने तो सीआई पे लिए थे ना चक्रवर्ती ब्याज पे, तो बी को 0.75 से थोड़ा सा ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, जो कि नंबरिंग में कितना है 427। तो आप कह सकते हो 0.75 लगभग 0.75% बराबर 427। ठीक है। अब 0.75 का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, 3/4। ठीक है, क्योंकि जब इसको सोल्व करोगे, या चलो सीधा ही कर लेते हैं, तो यहां से तुम्हारा क्या निकाल सकते हो, तुम प्रिंसिपल ही निकाल लो। चलो यहां से प्रिंसिपल ही निकाल लो। अब अगर तुम यहां से प्रिंसिपल निकालोगे तो अच्छा, एक चीज और हो सकती है इसमें, ये और भी आसान हो जाएगा, इससे भी आसान। कैसे, उसने कहा है 3 साल, ए 3 साल के लिए 5% पर लेता है और बी भी 3 साल के लिए सीआई 5% पे लेता है, और दोनों के भुगतान का अंतर ये है। तो ये तो 3 साल का डिफरेंस ना हो गया सीआईएसआई का, और अगर ये सीआईएसआई का डिफरेंस हो गया तो डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल पी आर स्क्वायर रेट 1/20 गुना 1/20, और 3+R 3+1/20। ये तो और इजी हो गया, और ये हो गया यानी कि 61/20, 61/20। अब इसको काटो, 6 सत्ते 42, 420, 1 सत्ते 7, 7 बार कटा, और प्रिंसिपल आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56,000, और 56,000 एक ही ऑप्शन में खत्म। तो ध्यान देने की बात है, देखो एकदम दिमाग में आई बात कि भाई ये तो डिफरेंस वाला बन गया। 2 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा, यानी अमाउंट क्या होगा, यदि 2200 रुपए की धनराशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है और द्विवार्षिक रूप से। 2 साल का केस दे दिया, अरे कर देंगे, बिल्कुल टेंशन मत मानो। कितने रुपए है, 2200, कितने 2200। अब रेट क्या लगती है, 12% पर एनम, लेकिन ब्याज कैलकुलेट हो रहा है अर्धवार्षिक, तो ये रेट लगेगी 6% पर एनम, यानी कि 6% पर एनम रेट लगेगी। कितनी, 6% पर एनम, और 6% होगा 3/50, यानी 50 से 53 हो जाएगा पहली आप ईयर, फिर 50 से 53 पहली आप दूसरी आप ईयर, फिर 50 से 53 तीसरी आप ईयर, फिर 50 से 53 चौथी आप ईयर। इनकी गुणा करो, आंसर मिल जाएगा। क्या कह रहे हो कि सर बेवकूफ बना रहे हो हमारा, भाई ऐसे डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के किया। तुम इसको कैसे करो, देखो भाई 2200 रुपए है, कितने 2200 रुपए। अगर तुम्हें 4 साल का रेशो पता हो, 4 साल का या 4 बार का, क्योंकि इसने कहा 12% सालाना रेट लगती है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लग रहा है। अगर 12% सालाना रेट है, अर्धवार्षिक में 6% लगेगी, 6% पर आप ईयर। अब 2 साल में 4 आप ईयर हो गए, यानी साइकिल 4 की हो गई। अब अगर साइकिल 4 की हो गई, तो मैंने सीआई में 4 की साइकिल के लिए रेशो बताया था, 2 साल के लिए रेशो बताया था 2:1, यानी 2 की साइकिल। 3 साल के लिए बताया था 3:3:1, 3 साइकिल, 3 साल कह सकते हो। और अगर हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है तो 1.5 साल कह सकते हो। और 4 साल के लिए मैंने बताया था आपको कितना, 4641, 4641। अब 4641 मैंने बताया था 4 साल के लिए, लेकिन अगर हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में 2 साल में 4 साइकिल हो जाती है। तो ये जो है 4641, ये रेशो लगेगा। अब ध्यान से देखो, अब रेट कितनी लगेगी, 6%। तो 6% तो लगाओ यहां, 6% होगा 6/100, डबल जीरो कटी, 22 6 132। ठीक है, अब इसका 6%, 6/100, 6/100 1.32 बनाएगा, 1.32। इसको 1.3 मान लो, 1.3 मान लो। तो 1.3 की जब 6 में गुणा करोगे तो 13 6 71, 7.8 लगभग। यहां पे फिर 6%, अब इसका 6% होगा 6/100। अब 6/100 7.8 का 6/100, अब इसको लगभग 7.8 को कितना मान लो, 0.8 मान लो, 0.8।
अब ये हो जाएगा 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट ऑलरेडी ऊपर है और बट्टे में नीचे भी 2 जीरो है, तो ये पॉइंट खिसक जाएगा 2 स्थान, एक स्थान ये, एक तो ये खिसका 1 जीरो लग के ये 0.48, तो ये आ जाएगा 0.048 आ जाएगा, 0.5 मान लो, और ये तो न के बराबर चला जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं इसको स्किप कर दूं, ये हो गया 132 चौका। सबसे जरूरी यही है क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, हासिल 1, 4 एकम 4, 5, और ये होगा ये यहां पे 7.8 और गुणा 6। अब इसकी गुणा करोगे तो 8 की कर लो, 8 छिंग 48, लेकिन पॉइंट 2 कम है, 6 दूनी 12, एक कम कर लो 47 ही आया लगभग, और ये आया आपका 5 चौक 20, 5 चौक 20, लेकिन 2 डिजिट पे पॉइंट लगेगा लगभग 0.2, और ये तो और भी छोटा आएगा। इसका मतलब है तुम्हें ब्याज जो मिल रहा है 47 और 28 को अगर जोड़ो 40 और 20 60 और 8 7 15, यानी कि 575 रुपए मिल रहा है लगभग, लगभग 575 से थोड़ा सा बड़ा, 575 से थोड़ा सा बड़ा। अब ये है 22, अब 2200 में अगर ये ब्याज जोड़ दो 575 से थोड़ा सा बड़ा, तो 22 5 27, 27 75 से थोड़ा बड़ा, तो 27 75 से थोड़ा बड़ा ये रहा, और वैसे भी 27 75 से बड़ा एक ही है। ठीक है, और करते रहो ऐसे, तो इसको हिलना भी नहीं। देखो बस 3 क्वेश्चन रह गए, यही है थोड़ा ठीक, बाकी तो आसान है। एक व्यक्ति 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 40,000 रुपए उधार लेता है। पहले और दूसरे साल वो 2,000 रुपए चुकाता है, तीसरे साल के अंत में कितना चुकाएगा? देखो भाई, उन्हें 4,000 लिए, 4,000, 8% लगता है ब्याज। अगर 8% में इस पे ब्याज लगा दूं, 8% ब्याज लगा दूं, ये हो गया 108/100, हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कटी, और ये मल्टीप्लाई कर दो, 100 चौका 400 और 8 चौक 32, 432 के आगे 1 जीरो, इतना हो गया 1 साल बाद। अब उसने 2,000 चुका दिया, तो बचा कितना? बचा 2320। अब इस पे फिर 8% लगेगा, 8% का मतलब 108/100, ये हो गया। अब इसका 8% भी आप वैसे निकाल लो, ऐसे कैलकुलेटिव हो जाएगा, 8% नॉर्मल वे में निकाल लो, तो इसका 8% निकाल लो। 8% कैसे निकालोगे? इसका 1% हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट छोड़ देंगे, 1% हो जाएगा लगभग 23, लगभग 23, तो 8% हो जाएगा 23 अट्ठे 184, ठीक है, 184, लेकिन ये 0.2 भी है, तो 8 दूनी 16, 1.6 और होगा, 185 मान लो, 185, तो लगभग 185, तो 185 इसमें और बढ़ गया, तो ये हो गया 23, और ये 24, 85 और 20, 2505। अब इसमें से 2,000 उसने और चुका दिए, बचा कितना? 505। अब तीसरे साल में 8% ब्याज और लगेगा, ठीक है। अब इसका 1% होगा लगभग 5 रुपए, तो 8 पंजे 40, 40 और बढ़ा दो, लगभग 40 और बढ़ा दिया लगभग, तो 545 रुपए इसको चुकाना पड़ेगा लगभग, तो 545 के पास एक ही ऑप्शन है। ये देखो, ये इजी है। शान के पास 1612 रुपए है, उसने इसे अपने पुत्र पीयूष और मनोज के बीच बांटना चाहा। उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने ब्याज 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा, यानी 1612 रुपए 2 बच्चों में बांट दिए, पीयूष में मनोज में, और उनको भी ये कह दिया एक काम करो, इसको 8% सीआई पे है ना बैंक में जमा कर दो। और यह देखा गया पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, ठीक है, जमा कर दिया। तो अभी क्या हुआ, 12 साल बाद जो है, 12 साल बाद पीयूष को और 13 साल बाद मनोज को बराबर धनराशि प्राप्त हुई, ये उसने कहा। तो शान ने पीयूष को कितनी धनराशि दी? इसमें बस एक काम करना है छोटा सा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, इतना धन है 2 बेटों के बीच में बांटना है, ठीक है। तुम रेट देख लो पहले किस रेट पे, और उसने बैंक में जमा कराया 8%। 8% का मतलब होगा 2/25, ठीक है, यानी कि 25 से 27 हो जाएगा, ये प्रिंसिपल है, तो ये अमाउंट, तो यानी धनराशि जो है 25 से 27 हो जाएगी। 8% की रेट का मतलब होता है धनराशि 25 से 27 हो जाएगी, ठीक है। बस अब एक काम करना है तुम्हें, अब धनराशि 25 से 27 हो गई, अब इसमें कौन है? इसमें पीयूष और मनोज, पीयूष और मनोज। अब एक साल में 25 से 27 हो जाएगी, पीयूष की धनराशि कितने साल बैंक में रही? 12 साल, तो पावर 12, 12 साल में इतनी हो जाएगी। मनोज की धनराशि रही 13 साल, तो 25 27, मनोज की धनराशि 25 से 27 एक साल में, तो 13 साल में इतनी हो जाएगी। अब ये 12 से पावर 12 एक बचा, अब यहां पे तो कुछ नहीं बचा, तो 1, और यहां पे बच गया 27/25, यानी ये आ गया
25 27, इस रेशो में धनराशि बट जाएगी। अब वो कहता है धनराशि है ये, मैं कहता हूं 25, ये धनराशि है 52 यूनिट। 52 यूनिट का मान दे दिया 1612। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 50 52 तिया, 52 तिया 156, ठीक है, 5 और 2 52 एकम 52 31। और उसने सान ने पीयूष को, तो पीयूष था पहले नंबर पे, तो गुणा कितना हो जाएगा तुम्हारा 31। तो 25 एकम 25, 25 तिया 75 और 76 77, 775। इसको और शॉर्ट में कैसे करना है? तुमने रेट देखा, रेट थी 8%। 8% का मतलब 2/25। बस इतना देख लेना कि धनराशि 25 से 27 हो जाएगी। अब तुम ये देख लो टाइम का गैप कितना है, टाइम का गैप कितना है, 12 साल और 13 साल, इसका डिफरेंस देख लो। तो इसका डिफरेंस आया कितना, 1 साल। जितना डिफरेंस है उतनी पावर कर दो, जितना डिफरेंस है उतनी पावर कर दो। जिसकी कम समय बैंक में रही है, क्योंकि देखो इसकी कम समय बैंक में रही है धनराशि, किसकी, पीयूष की, ठीक। पीयूष यहां पे हमने देखा, क्योंकि उसने कहा यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, ठीक है। तो इसकी धनराशि 12 साल जमा रही बैंक में और इसकी रही 13 साल जमा बैंक में, ठीक है। इसको 12 साल बाद मिली और इसको मिली 13 साल बाद, ठीक है। अब अगर इसकी 12 साल तक जमा रही है तो हमें बस ये देखना है कि जितना डिफरेंस है समय का 3 आया। अब जो धनराशि है वो किस रेशो में बटेगी, समय का डिफरेंस है 1, तो पावर 1 कर दी, पावर 1 कर दी तो धनराशि इसी रेशो में बटेगी, एक को 25 और एक को 27। पावर 2 कर देता, अगर पावर 2 हो जाती, डिफरेंस 2 साल होता, पावर 2 हो जाती, पावर 2 हो जाती, फिर 25 का स्क्वायर, एक को 25 का स्क्वायर मिलती, एक को 25 का स्क्वायर और एक को मिलती 27 का स्क्वायर। अब पावर 1 है तो 25 और 27, इस रेशो में धनराशि बटेगी। बस इस हिसाब से धनराशि बांट दो, एक को 25 यूनिट और एक को 27 यूनिट, तुरंत तुम्हारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम इसी तरीके पे ये है, सेम इसी पैटर्न पे है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो छोटा बच्चा है उसको हमेशा कम मिलती है, छोटा बच्चा जो है कम, जिसका कम समय के लिए, ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है उसको कम मिलती है। जैसे देखो यह देखा गया पीयूष और मनोज क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद धनराशि प्राप्त करते हैं, यानी ये 12 साल का था, 13। छोटे बच्चे को कम मिलती है और बड़े बच्चे को ज्यादा, कारण क्योंकि छोटे बच्चे को कम इसलिए मिलती है, वो छोटा है, उसकी धनराशि बैंक में ज्यादा समय तक रहती है जमा, तो वहां ब्याज ज्यादा मिलता है, तो उसको धन कम मिलता है, ब्याज ज्यादा। और बड़े बच्चे की धनराशि बैंक में कम समय जमा रहती है, बड़े को मिलती है ज्यादा। बस इतना ध्यान रखना, छोटे बच्चे को कम, जिसका टाइम कम है, ठीक है, उसको कम मिलेगा, और जिसका टाइम ज्यादा उसको ज्यादा, छोटे बच्चे को कम, बड़े को ज्यादा। सेम इसी तरीके से ही है। 13 वर्ष का चेतन और सचिन की संपत्ति से धनराशि मिली, 14 वर्षीय विपुल को बाकी धनराशि मिली, ठीक है। अब वो कहा उन्होंने जब 23 साल के हो जाएंगे तब मिलेगा, दोनों जब 23 के, एक 13 साल का था एक 14 साल का था, और 23 साल का होने पर उनको मिलेगा। तो 13 से 23 10 साल जमा रही, और 14 से 23 9 साल जमा रही, तो अंतर एक ही आया। तो सीधा रेट देखो 8%, 8 का मतलब वही आएगा 25 से 27, और अंतर कितना आया, एक आया, तो एक को 25 एक को 27, किसको, छोटे को 25 बड़े को 27। 13 वर्षीय चेतन, चेतन छोटा था तो चेतन को तो मिलेगी 25, ठीक है, और 14 वर्षीय विपुल, विपुल बड़ा था तो विपुल को मिलेगी 27। बस इसी रेशो में बांट दो, आंसर आ जाएगा 52 बराबर ये 52 से इसको काट लेना, और जब आप इसको काटोगे, क्योंकि 8% कितना हो गया 2/25, 25 से 27 ठीक है, और 52 से जब आप इसको काटेंगे 27 और 25 52, 13 से 23 साल का होने पर दोनों को मिलती है, 14 से 23 ठीक है, 9 9 ये भी ठीक है। और किसकी पूछिए, सचिन ने विपुल को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी, तो विपुल की पूछिए, इस बड़े वाली वैल्यू पूछिए, बड़े वाली वैल्यू, तो 27, यानी कि आधे से ज्यादा इसको मिलेगी विपुल को, आधे से ज्यादा। तो इसका आधा कितना होगा तुम्हारा 11.5, 11,700 से ज्यादा मिलेगी, ठीक। तो इनमें से आएगा आंसर, ठीक। ये चेक कर लेना, बस इस हिसाब से बांट देना, बांट के आंसर। तो बस भाई ये कंप्लीट हुआ, और इसका पहला लेक्चर जरूर देख लेना, बेसिक्स उसमें बताए मैंने सारे, और ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके बताए हैं, क्वेश्चन को जल्दी करने के तरीके बताए हैं, ठीक है। कुछ को दिक्कत आएगी जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं, जिन्होंने पढ़ा नहीं। अगर किसी ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो भाई वो तो सिलेक्शन वैसे भी देखो यही मान के चलो होना नहीं, तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि जिसके बेसिक ही क्लियर नहीं वो ये दोष मत देना समझ नहीं आ रहा है, समझ आ भी गया
अगर समझ आ भी गया तब भी तुम पेपर में अच्छा नहीं करके आ पाओगे, क्योंकि लड़ाई किनके बीच में है? लड़ाई उनके बीच में है जिनका कोर्स पूरा होके जिनकी प्रैक्टिस चली हुई है, जो समय पर वीजा पाना चाहते हैं, जो क्वेश्चन को जल्दी करके अपने टाइम पे वीजा पाना चाहते हैं कि जल्दी क्वेश्चन हो जाए, उनके बीच में लड़ाई है। तो तुम तो लड़ाई का हिस्सा ही नहीं अगर तुम्हारे बेसिक ही क्लियर नहीं। हालांकि अभी जल्दी एसएससी रेलवे के लिए स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं हम, वो ज्वाइन कर लेना, उससे बेस्ट तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहेगा। तो बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।